Assalamu alaikum friends, I am Shamsuddin and you are watching my channel Shamu Sir Tutorials. Friends, how are you? I hope you are fine. Friends, please I request you to subscribe my channel and press bell icon to get notifications. And my videos, share my videos in your friends. Thank you. Keep watching. Let's start. मैं वीडियो की शुरुआत एक जोक से करूंगा। चंद पागलों को ट्रीटमेंट के लिए प्लेन से अमेरिका ले जा रहे थे। सारे पागल मिलकर पायलट और को पायलट को छेड़ने लगे, परेशान करने लगे। तो दोनों पायलट बहुत परेशान हुए। तो एक पायलट ने देखा कि एक पागल चुपचाप बैठा हुआ है। तो वो सोचने लगा शायद सारे पागलों में यही एक अच्छा पागल है। तो उसे बुलाकर कहने लगा कि देख भाई, गांव आने तक क्या नहीं, इन पागलों को तो संभाल। तो वो पागल कहने लगा ठीक है। तो चंद घंटे गुजरने के बाद आवाज़ नहीं आ रही, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई नहीं छेड़ रहा। तो वो पायलट बुलाकर उस पागल को पूछने लगा, अरे सारे लोगों का तूने क्या किया? सारे के सारे चुप क्या नहीं बैठे हुए, क्या किया तूने? तो वो पागल कहने लगा कि हमें हॉस्पिटल में हर रोज़ शाम के 5 बजे बाहर खेलने के लिए छोड़ते थे। तो 5 बज गए, इसलिए मैं प्लेन का दरवाज़ा खोलकर सबको मैं बाहर खेलने छोड़ दिया। तो वो पायलट कहने लगा कि उन सब में सबसे बड़ा पागल तू है, सबसे पहले तेरा इलाज करेंगे। तो इसके साथ में 2 पहेलियाँ आपको बताऊंगा और ये पहेलियों का जवाब मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहली पहेली है, अल्फ़ाबेट ABCD में ABCDEF, इसमें बी को गर्मी क्यों नहीं होती? दूसरी पहेली है, गांधी जी सारे गेट्स देके लेकिन एक गेट गांधी जी नहीं देके, वो कौन सा गेट है? इन दोनों पहेलियों का जवाब वीडियो के आखिर में दूंगा और मेरे वीडियो पर बने रहे एंड कीप वाचिंग। लेट्स स्टार्ट। सवाल नंबर 15, यन की किस कदर के लिए 2 AP 63, 65, 67, डैश डैश और 3, 10, 17, डैश डैश के 90वें रुकन मसावी होगा? अब यहाँ पर 2 APs दिए गए हैं और सवाल क्या है, इन 2 APs में वो कौन सा रुकन है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है? वो कौन सा रुकन है हमें पता करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3, 10, 17, एंड सो ऑन। इसमें 63, 65, 67, डैश डैश। तो इस तसाउद के अंदर पहला रुकन 3 है और आम फ़र्क यानी मुश्तरक फ़र्क
10 में से अगर 3 निकालेंगे 7, और हमें इसका an मालूम करना है। इसके अंदर an मालूम करना, इसमें पहला रुकन 63 है और d 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2, और इसका भी हम an मालूम करेंगे। तो n वां रुकन मालूम करने का जाबिता यहाँ पर रखें, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इक्वल टू a की कीमत 3, n मालूम करना है d 7। an इक्वल टू 3 प्लस, माफ करना, 3 प्लस 7c, ये अंदर जो आइदाद है नी n और 1, 7c से ज़रब देना, 7n माइनस 7 जा 7। अब ये इक्वेशन 1 मान लो। अब इसके अंदर फिर n-वां रुकन मालूम करने का जाबिता लगाए, a प्लस n-1 इंटू डी। an मालूम करना है, ये 63 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 है। 63 प्लस 2c, इन अंदर के आइदाद को ज़रब देना, 2n नफ़ी 2 1 2, ये है दूसरा रुकन। अब ये दोनों एपीज के an मसावी हैं, an मसावी हैं, मान लो an मसावी है, दोनों एपीज के an मसावी है। इसका ये पहले इक्वेशन का an क्या है 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू, इसका an 63 प्लस 2n माइनस 2। क्योंकि ये अदद ऐसा है दोनों के अंदर वो मसावी है, दोनों एपीज में है वो, इसलिए तो क्या इन्हें हमें इक्वल रखें। अब यहाँ क्या करें, 7n को यहाँ पर रख के, यहाँ जो कहीं प्लस 2n है ये इधर लेकर आओ, माइनस 2n इक्वल टू 63 जैसा है वैसा लिखो, उसके बाद में माइनस 2, इधर के जो 3 और माइनस 7 इधर लेकर आओ, ये प्लस 3 है तो माइनस 3, और माइनस 7 है तो प्लस 7। अब 7n में से 2n माइनस करें 5n। उसके बाद में ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों को मिलाना 70, और ये दोनों माइनस को भी मिलाना 5। 5n इक्वल टू 70 में से 5 माइनस करें तो 65। अब n इक्वल टू 5n इक्वल टू 65, n इक्वल टू ये 5 इसके साथ डिवाइड होते, 5 1 5 5 1 5, 1 बचे 15 भाई, 5 3 15, n इक्वल टू 13। अब क्या है, इस हिस्सा, ये दोनों हिसाबी तसाउद का 13वां रुकन मसावी है, 13वां रुकन मसावी है। अब वो 13वां रुकन भी, वो 13वां रुकन मसावी है, तो वो 13वां रुकन कौन सा है, इसका क्या नहीं, ये भी इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 लो, मसावत 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन क्या है, अभी वो रुकन मालूम करेंगे क्या, वो रुकन जो मसावी है, दोनों हिसाबी तसाउद में मसावी है, वो रुकन कौन सा है मालूम करेंगे। an इक्वल टू 3 प्लस 7, अब n की वैल्यू क्या आई 13, 13 7 कितने हुए 91,
-7। अब 91 में 3 ऐड करें, 94 -7। अब 94 में से 7 माइनस करें तो 87। एक एपी का वो 13वां रुकन 87 है। अगर दूसरे हिसाबी तसाउद का भी 13वां रुकन अगर 87 है तो हमारा ये आंसर n = 13 ये सही है। मसावत 2, an = 63 + 2n - 2। an = 63 + 2 × n कितना है 13 -2। 63 + 13 2 26। 63। अब देखो 63 में 26 ऐड करो, कितना हुआ 89 -2। अब 89 में से 2 लेस करें 87। तो दोनों हिसाबी तसाउद का जो 13वां रुकन है वो 87 है। तो मतलब तो 13वां रुकन दोनों एपीस का वो मसावी रुकन है। 16वां सवाल, एपी मालूम कीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिसाबी तसाउद मालूम कीजिए जिसका तीसरा रुकन 16 है, जिसका तीसरा रुकन 16 है और 7वां रुकन पांचवें रुकन से 12 ज्यादा है। चलो हल करते। तीसरा रुकन कितना है 16 है। आगे क्या है 7वां रुकन किसके बराबर है, पांचवें रुकन से 12 ज्यादा है। पांचवें रुकन से 12 ज्यादा है। पांचवें रुकन से 12 ज्यादा है। तो यह टर्म का फार्मूला लगाकर हल करना। n वां रुकन का a + n - 1 × d। a3 रखो इक्वल टू a मालूम करना है और n 3 है, n की जगह में 3 तो 3 रखो -1 × d मालूम नहीं है। तो a3 इक्वल टू a + 3 में से 1 लेस करे 2 d। ये पहली इक्वेशन है। इसके बाद में इसे हल कर हम A7 को ऐसा लिखते हैं, मियारी कहीं जो उमूमी शक्ल के अंदर मैं बताया से कि A7 सातवें रुकन को a + 6d लिखते हैं, एक कम करने का d को, और A5 को a + 4d + 12। अब यहां पर a6d इधर रखो और इधर का 4d इधर लेकर -4d, और ये इधर गया तो -a हुआ इक्वल टू इस +12। अब ये +a - a कैंसिल हुआ। 6d में से 4d निकाले 2d इक्वल टू यहाँ 12 बचा। d इक्वल टू 12 / 2। ये 2 इसके साथ तकसीम होगा, 2 1 2 2 6 12। d इक्वल टू 6। d की वैल्यू है 6। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालो तो हमें ये हासिल होगा। अब यहां पर देखो a3 की वैल्यू कितनी है 16, a + 2d। इससे पहली इक्वेशन मानो क्योंकि a3 की वैल्यू नहीं डाला। अब d इक्वल टू d इक्वल टू 2 मसावत 1 में डाले, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। वो इक्वेशन 1 क्या है 16 इक्वल टू a + 2d। 16 इक्वल टू
ए मालूम करना है, डी की वैल्यू 2 है। 16 इक्वल टू ए प्लस 4, 2 2 4, 16 ए प्लस 4 इधर लेकर -4 इक्वल टू ए। अब 16 में से 4 लेस करें 12 इक्वल टू ए। अब पहला रुकन 12, तो हमें एपी के अरकान मालूम करने का है। एपी के अरकान मालूम करें, 3 4 अरकान मालूम करें, 3 मालूम करेंगे तो भी चल जाएगा। अब ए की कीमत है 12, डी की 6, हमें मिल गया ए1 की वैल्यू, पहला रुकन मिला 12। अब हमें दूसरा रुकन मालूम करने का है, ए1 12 है, तो दूसरा रुकन कैसे मालूम करते हैं, डी इक्वल टू ए2 में से ए1 निकालना। डी इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू मालूम करें 2, और ए2 मालूम करना है, माइनस ए1 कितना है 12। अब इस 12 को इधर लेकर आओ, प्लस 12 ए2। अब 12 में 2 ऐड करें 14 इक्वल टू 18। ए1 12, ए2 14, ए1 12, ए2 14 और ए3 16। एचएपी मालूम करने के लिए कहा गया था। सवाल नंबर 17 क्या है, एक एपी दी गई है 3, 8, 13, डैश डैश 253, आखिरी रुकन से 20वां रुकन मालूम कीजिए। सबसे पहले उस एपी को हम यहां पर रख लेंगे। सवाल क्या है, आखिरी रुकन से, यानी ये आखिरी रुकन है, आखिरी रुकन से 20वां रुकन, यानी 20वां रुकन हमें मालूम करना है। यहां से नहीं, इधर से, इधर से कहीं 253 जो कहीं आखिरी रुकन है, इधर से 20वां रुकन कौन सा ये मालूम करना है। तो 20वां रुकन इधर से कौन सा है मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें 253 की पोजीशन मालूम करना है कि ये जो आखिरी रुकन है ये कौन सा रुकन है, कौन से प्लेस पर है। सबसे पहले 253 की पोजीशन मालूम करना। अब यहाँ पहला रुकन 3 इस एपी का, और डी कितना आते, 8 में से 3 निकाले 5, और आखिरी रुकन एन कितना है 253। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन आखिरी रुकन क्या है 253, ए 3 है, एन मालूम करना है, डी 5 है। 253 इक्वल टू, ये प्लस 3 को इधर लेकर -3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। अब 253 में से 3 लेस करें 250 रिमेन इंटू 5। अब ये 5 इसके साथ तकसीम होगा, 5 1 5 5 25 50, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 50। अब प्लस -1 को इधर लेकर एन इक्वल टू 51। ये जो 253 जो रुकन है, टर्म है, ये 51वें प्लेस पर है। अब यहां से हमें 20वां रुकन मालूम करने का है, तो मतलब 51 में से 20 निकालना, 51 में से 20 निकालेंगे तो हमें 20वां रुकन, इधर से 20वां रुकन हमें हासिल होगा। अब देखो बीसवां रुकन आखिरी रुकन से, आखिरी रुकन 51 है,
20वां रुकन इसमें 51 में से 20 नहीं निकालना, 19 निकालना, क्योंकि हमें 20वां रुकन मालूम करने का है। अगर 20 निकाले तो हमें 21वां टर्म मिलते हैं, हमें जो हासिल होते हैं 21वां टर्म हासिल होते, इसलिए 51 में से 19 को लेस करना, तो कितने हुए? 32 बचे। तो हमें 32वां टर्म अगर मालूम करेंगे तो वो वही इस हिसाबी तसावत का 20वां रुकन होगा। चलो फिर से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें an मालूम करना है, इसमें n की जगह में 32 रखो किया तो 32वां रुकन मालूम करना है। a कितना है? 3 है, a 3 प्लस n 32 है माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। 32 में से 1 निकाले 31, 31 5 155, 155 में 3 ऐड करे 158। यही वो 20वां रुकन है। यहां से 20वां रुकन 158 है। 18वां सवाल, एक एपी का चौथा और 8वें अरकान का हासिल जमा 24 है और 6वें यानी 6वां और 10वां रुकन का हासिल जमा 44 है। एपी के 3 अरकान मालूम कीजिए। बहुत आसान है। चौथे और 8वें अरकान का हासिल जमा कितना है? 24 है। चौथा रुकन जमा हासिल जमा, 8वां रुकन 8 कितना है? 24 है। इसी तरह 6वें और 10वें रुकन का हासिल जमा A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। और क्या बोल रहे हैं? एपी के 3 अरकान मालूम कीजिए। एपी के 3 अरकान मालूम करना है। सबसे पहले इनको सॉल्व करना और इसके अंदर हमें ए और डी की कीमत को मालूम करना। चलो हम A4 को कैसा लिखते हैं? उमूमी शक्ल के मुताबिक A प्लस 3D और A8 को कैसे लिखते हैं? A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब ये दोनों मिलाए तो 2A हुआ और 3D में 7D मिलाए तो 10D इक्वल टू 24। इसे मसावात नंबर 1 मान लेंगे। इसके अंदर A6 को कैसा लिखते हैं? हमें A प्लस 5D और A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब दोनों को मिलाए 2A 5D में 9D मिलाए 14D इक्वल टू 44। ये मसावत 2। अब दोनों मसावतों को एक मसावत नंबर 1 में से मसावत नंबर 2 माइनस करना। मसावत 1 में से 2 नफी करें। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन क्या है? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इसके बाद में 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब देखो इसे अलामतें बदलना। नीचे वाली जो इक्वेशन है मसावत है, इसकी अलामतें बदलना। ये प्लस है माइनस हुआ, ये प्लस है माइनस हुआ और ये प्लस है ये माइनस हुआ। प्लस 2A माइनस 2A कैंसिल हुआ। माइनस 14D में से प्लस 10D निकाले तो माइनस 4D और माइनस 44 में से 24 माइनस करें तो माइनस 20। D इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4। 4 1 जा 4, 4 5 जा। D की कीमत आ गई, D की कीमत 5। अब इस D की कीमत को इक्वेशन 1 में डालो।
डी की कीमत 5, मसावत 1 में डाले, 1 में डाले। पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब वो पहली मसावत क्या है, 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 इंटू 5, डी की कीमत 5, 24। 2a प्लस 10 5 50 इक्वल टू 24। 2a इक्वल टू 24। अब ये प्लस 50 उधर गया, माइनस 50। 2a इक्वल टू माइनस 50 में से 24 लेस करे, माइनस 26। अब a इक्वल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाय 2, 2 इसके साथ तकसीम हुआ, 2 1 2 2 13, तो माइनस 13। a की वैल्यू आई माइनस 13। अब ये और डी की कीमत को लेकर हमें इसके शुरुआती 3 अरकान को मालूम करेंगे। अभी हमें ये तो मिल गया, a1 की वैल्यू क्या है, 13 है, और d इक्वल टू 5। चलो हमें कैसा कहनी, मुश्तरिक वर्ग कैसा निकालते हैं, a2 में से a1 निकालो, d कितना है 5, a2 मालूम करना है, a1 कितना है 13। अब ये माइनस 13 को इधर लेकर आओ, प्लस 13 इक्वल टू a2, और 13 में 5 ऐड करें, 18 इक्वल टू a2। ये दूसरा रुकन हुआ। तीसरा कैसा मालूम करते हैं, सेम, d इक्वल टू a3 में से a2 को माइनस करो, d कितना है 5, a3 मालूम करना है, और a2 कितना है 18। अब माइनस 18 को इधर लेकर प्लस 18 इक्वल टू a3। अब दोनों को मिलाए तो 23 इक्वल टू a3। तो इस एपी के शुरुआती 3 अरकान कौन से हैं, सवाल नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में एक नौकरी 5,000 की सालाना तनख्वाह पर शुरू की और हर साल इसको 200 रुपये का इजाफी रकम मिला। कौन से साल में इसकी आमदनी 7,000 होगी। सवाल बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। सुब्बा राव 1995 में एक जॉब शुरू करते हैं जिन्हें साल में एक मरतबा 5,000 रुपये की तनख्वाह देते हैं। हर साल उसे 200 रुपये इंक्रीमेंट होती है, 200 रुपये से बढ़ाते जाते हैं हर साल। तो समझो 1995 में उसे 5,000 की तनख्वाह मिली। 1996 में इसकी तनख्वाह 5,200 हुई। 1996 में उसकी तनख्वाह 5,400 हुई, यानी 200 रुपये इंक्रीमेंट था वो। डैश 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 आखिर में उसकी तनख्वाह 7,000 रुपये हुई। आखिर में उसकी तनख्वाह 7,000 रुपये तक उसे मिली। तो कौन से साल में 7,000 रुपये मिली। 1995 में 5,000, 1996 में 5,200, 1997 में 5,400। तो कौन से साल में इसकी तनख्वाह 7,000 हुई, ये मालूम करना है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें देखो एक हिसाबी तसाउद हुआ। इसमें पहला रुकन 5,000 रुपये और डी कितना हुआ 200 रुपये इंक्रीमेंट। उसके बाद में एन आखिरी रुकन 7,000
तो हमें मालूम करना है यन, यन हमें मालूम करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 7000, ए कितना है 5000 और एन मालूम करना है -1, डी कितना है 200। अब 5000 को इधर लाओ, -5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब 7000 में से 7000 में से 5000 लेस करें 2000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये 200 इसके साथ तकसीम हुआ, डिवाइड हुआ, एन माइनस 1 इंटू डी। अब 201 200, 210 2000, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 10। एन माइनस 1 इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 10 प्लस इधर आया तो +1, एन इक्वल टू 11। तो 11वें साल में सुब्बा राव को जो तनख्वाह मिली वो 7000 मिली। अब 11वां साल, ये तो पहला साल 1995 और दूसरा साल 1996 और तीसरा साल 1997। तो हमें यहाँ ईस्वी बताना है। पहला साल 1995 में, पहला साल 1995, उसके बाद में 11 साल। अब 1995 में 10 मिलाना, 1995 में 11 नहीं मिलाना 10 मिलाना, क्योंकि 5 1995 से शुरू है, 1995 से शुरू है। जैसा अब देखो 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5 11 हुए। तो मतलब 2005 में उसकी तनख्वाह 7000 हुई। 11वें साल में, यानी 11वां साल 2005 में उसकी तनख्वाह हुई। 1995 में 5000 थी, इसके बाद में 2005 में इसकी तनख्वाह 7000 हुई। दोस्तों ये तो 19 सवाल हो गए। एक 20वां सवाल है, सेम एज इट इज़ है, जैसा ही आप हिसाब करें ऐसा जो 20वां, वो आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, आप उसे हल करें और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुरुआती वीडियो के शुरू में मैं 2 पहेलियाँ बताया था। एक पहेली सबसे पहले ABCDEF अल्फ़ाबेट के अंदर बी को गर्मी क्यों नहीं लगती, क्योंकि बी ए और सी के बीच में है, मतलब AC के बीच में है। अगर वो बी AC के बीच में है तो बी को गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि AC के बीच में है। और दूसरा, गांधी जी सारे गेट्स देखे लेकिन एक गेट नहीं देखे, वो है कोलगेट। तो मेरा ये पहेलियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वो जो शुरुआती जोक में मेरा था उस पर भी कहनी कमेंट करें। और मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको कहनी आप तक। तो आखिर में एक हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज शहींशाह का दरवाज़ा खटखटाती है। नमाज शहींशाह का दरवाज़ा खटखटाती है, इसलिए नमाज की पाबंदी करें और दुआओं के अंदर पूरी उम्मत को याद रखें, पूरी इंसानियत की हिदायत की दुआ करें। खुदा हाफिज़।